इमेजिन करें कि आप कैलिफोर्निया के एक क्लिनिक में बैठे अपनी बेटर हाफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ। वाइट इंटीरियर है, सॉफ्ट लाइट्स है, कॉफी टेबल के ऊपर एक टैबलेट रखा है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए आप दोनों की तरफ देखता है और टैबलेट आपकी तरफ आगे बढ़ाता है और स्क्रीन पर लिखा है एम्ब्रियो सिलेक्शन पोर्टल। और आप देखते हैं कि आपके एम्ब्रियोज की एक पूरी लिस्ट मौजूद है, एक मेन्यू की तरह। आंखों का रंग चूज करना है, चूज करें। ओशन ब्लू चाहिए, एमरल्ड ग्रीन चाहिए या हनी एम्बर चाहिए। हाइट कितनी चाहिए, 6 फुट या 6 फुट से ज्यादा। एक क्लिक करें और हाइट सेलेक्ट हो जाएगी। कॉग्निटिव इंडेक्स कितना ज़हीन चाहिए, टॉप 5% में हो, दुनिया के टॉप 2% में हो। स्लाइड राइट करें और सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। डिजीज रेजिस्टेंस कितना चाहिए, कैंसर का रिस्क चाहिए कि नहीं चाहिए, डायबिटीज चाहिए या नहीं चाहिए, HIV का रिस्क चाहिए या नहीं चाहिए। एक क्लिक के ऊपर आप ये भी सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही आपकी ये सारी सिलेक्शन कंप्लीट होती है, आपका बच्चा तैयार। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हॉलीवुड का कोई सेट भी नहीं है। ये अलग बात कि हॉलीवुड ने इसके ऊपर बहुत सी मूवीज बनाई हैं। ये 2026 का कैलिफोर्निया है। रियल क्लिनिक्स के अंदर रियल वेटिंग लिस्ट मौजूद है और रियल ये काम हो रहा है। Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. तो सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अगर आज इंसान एम्ब्रियो सेलेक्ट कर सकता है और कल को वो एम्ब्रियो के अंदर चेंज भी कर सकता है, और अगर वो चेंज कर सकता है तो वो कौन बन रहा है? क्या वो रब की सिफात अपने अंदर पैदा कर रहा है? क्या वो रब बनना चाहता है या वो इंसान बन रहा है कि जिसके अंदर रब की ये सिफात मौजूद है और वो आईपैड के जरिए ये सारा कुछ करने के काबिल हो रहा है? मैं सूरह निसा की आयत नंबर 119 पढ़ रहा था, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया कि कैसे शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुला चैलेंज किया कि मैं इनको इतना वर्गलाऊंगा कि ये तेरी तख्लीक के अंदर तब्दीलियां करने लगेंगे। इब्लीस ने अपना वादा पूरा किया और आज दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, ये डिजाइनर बेबीज आपके सामने एक नया फितना बनकर उभर रहा है। जब कोई क्रिस्पर नहीं था, जब कोई लेबोरेटरी नहीं थी, जब कोई आईपैड नहीं हुआ करता था, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले बता दिया था कि इब्लीस का आखिरी वार क्या होगा, और वो वार है क्रिएशन को बदलने का। अब आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपकी जिंदगियों में एम्ब्रियो की सिलेक्शन, इस पूरे प्रोसेस को इंतहाई नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा और आप और आपके बच्चे, आपकी नस्लें इस फर्क को पहचान नहीं पाएंगी। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें आपके जिस्म के सबसे छोटे हिस्से में जाना होगा, यानी आपका DNA। आपकी आंखों का रंग, आपकी हाइट, आपके बाल, आपकी बीमारी का रिस्क, आपकी शख्सियत का हर हिस्सा, सब कुछ एक कोड में लिखा हुआ है। 4 लेटर्स पर मबनी है ये कोड, ATCNG, और हर इंसान के अंदर 3 बिलियन लेटर्स मौजूद हैं। 2012 में 2 खवातीन मंजर आम पर आईं, एक जेनिफर डोडना और दूसरी इमैनुअल शार्पेंटियर, और इन्होंने एक नई चीज डिस्कवर की जिसने साइंस की तारीख को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। इस चीज का नाम है CRISPR-Cas9, यानी एक ऐसी कैंची कि जो मॉलिक्यूलर कैंची है, यानी इस कैंची के जरिए आप पता क्या कर सकते हैं? ये इतनी छोटी है, इतनी बारीक है कि आप DNA के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इतनी छोटी कैंची जो आपके जिस्म के खराब जीन्स को बिलियंस ऑफ सेल्स में से ढूंढ कर, काट कर नए जीन्स वहां पर पेस्ट कर सकती है। 2020 में इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। साइंस ने कहा कि ये मेडिकल साइंस का फ्यूचर है, कैंसर खत्म हो जाएगा, थैलेसीमिया खत्म हो जाएगा, ब्लाइंडनेस खत्म हो जाएगी। ये सब सच है। क्रिस्पर जेन्युइनली बीमारियों का इलाज कर सकता है, लेकिन साइंस की ये बात वहां पर आकर खत्म हो जाती है जहां से इंसानी लालच का आगाज होता है। तो कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कहानी तो यहां से शुरू होती है। अब जरा कहानी को
और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूं वापस माजी में नवंबर 2018 में, क्योंकि नवंबर 2018 में हांगकांग में कुछ हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ऑडिटोरियम में 700 साइंटिस्ट बैठे हुए थे और स्टेज पर एक चाइनीज साइंटिस्ट आता है और उसका नाम है ही जियानकुई, और वो आकर एक अनाउंसमेंट करता है और उस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद दुनिया हिल जाती है। वो कहता है कि मैंने दुनिया के पहले जीन एडिटेड बेबीज पैदा किए हैं, 2 जुड़वा बच्चियां जिनके नाम हैं लुलू और नाना। मैंने उनके CCR5 जीन को क्रिस्पर से मॉडिफाई किया है और वो अब जिंदगी में कभी HIV से इन्फेक्ट नहीं होंगी। Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Nana came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. यहां पर जैसे वो ये अनाउंसमेंट करता है, ऑडिटोरियम में 5 सेकंड की खामोशी हो जाती है और फिर कोहराम मच जाता है। किसी ने कहा ये तो इतना जबरदस्त काम है कि इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि ये शैतानी काम है। MIT ने, BBC ने, CNN ने, सब ने इसको कवर किया और कहा कि ये एथिक्स का कत्ल है, ये फ्रैंकेनस्टाइन बन रहा है, पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। और चाइना की गवर्नमेंट ने क्या किया? चाइना की गवर्नमेंट ने उसे पकड़ा, 3 साल के लिए जेल भेजा, $4,30,000 का फाइन लगाया और उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। और अब वो हिस्सा आपको बताता हूं कि जो कभी कोई बताता नहीं है। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 2 चाइनीज पेरेंट्स इसके पास आते हैं, इस डॉक्टर को आकर ये कहते हैं, साइंटिस्ट को आकर ये कहते हैं कि नेचुरली हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो हमें एम्ब्रियो के प्रोसेस पर जाना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि बाप को HIV है, तो हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चों में HIV ना हो, ये डिजीज का रिस्क ना हो, जिसकी वजह से वो उनकी जीन्स को एडिट करता है क्रिस्पर के जरिए। लेकिन फिर जब चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको पकड़ा, जेल में डाला, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2022 में ही जियानकुई जेल से छूटा और 2023 में उसने अपनी लैब का काम दोबारा शुरू किया बीजिंग के अंदर और उसका नाम रखा जियानकुई लैब। उसने NPR को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उसने कहा कि तारीख हमेशा मेरे साथ खड़ी होगी, मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं मुसलसल वो काम कर रहा हूं जो किसी को करना चाहिए था। 2026 में जनवरी में उसने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ माई वर्क। अब जरा ये सुनते हैं कि वो जो 2 बच्चियां थी, लुलू और नाना, जिनकी आइडेंटिटी चाइनीज गवर्नमेंट ने छुपा कर रखी थी, अब वो 7 साल की हो गई हैं, तो उनके बारे में क्या डेटा मौजूद है? अब यहां समझने वाली बात ये, दोनों बच्चियों की जीन्स को एडिट किया गया, क्रिस्पर को यूज किया गया, CCR5 को यूज किया गया, यानी डिजाइनर बेबीज पैदा किए गए। चाइनीज गवर्नमेंट ने उनकी आइडेंटिटी तो छुपाई, लेकिन आइडेंटिटी कहीं ना कहीं से लीक तो हो जाती है। लुलू का क्रिस्पर एडिट फेल हो गया, उसका एक जीन अनएडिटेड है और दूसरे में रॉन्ग म्यूटेशन है। नाना के दोनों जीन्स जो एडिट हुए, दोनों रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से एडिट हुए और दोनों में मोसाइसिज्म है, यानी हर सेल में एक अलग DNA है। यानी वो काम जो क्रिस्पर से करना चाहते थे, क्रिस्पर ने गलत जगह पर कट लगाए, एक नया प्रॉब्लम खड़ा कर दिया और फ्यूचर कैंसर का रिस्क वो अपनी जगह मौजूद है, इम्यूनिटी डिसऑर्डर का रिस्क अपनी जगह मौजूद है और HIV का रिस्क भी मौजूद है। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20% पे चल रही है और ये बात खुद बर्कले के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कंफर्म की है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि इंसान क्या करने चला था, क्या करने की कोशिश कर रहा है, और ये डिजाइनर बेबीज का पूरा मॉडल आज दुनिया के सामने है। और 7 साल की ये 2 बच्चियां जिनकी जीन्स को एडिट किया गया साइंस के नाम पर, उन्हें सारी जिंदगी इस गम के साथ, इस तकलीफ के साथ गुजारनी पड़ेगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ डिजाइनर बेबीज की नहीं है, ये कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है और आपके समझने के लिए जरूरी है। 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि अब आप यहां पर रुकें और आप रुक कर लिटरली 1 मिनट के लिए सोचें और सोचें ये कि DNA क्या है, आप ये सोचें कि क्रिस्पर क्या है। और जहां तक बीमारियों को सॉल्व करने का, बीमारी खत्म करने का सिलसिला है, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ये सिर्फ एक कवर स्टोरी है, असल मकसद कुछ और है।
और असल मकसद ये है कि सिलिकॉन वैली के बिलियनर्स अब आम इंसान से मुतमिन नहीं है। उन्हें एक आम इंसान क्या लगता है? कमजोर लगता है, स्लो लगता है, इनएफिशिएंट लगता है। वो अरबों डॉलर्स लगाना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान पैदा करना चाहते हैं कि जिसका आईक्यू इनहैंस्ड हो। जीन्स ढूंढे जा रहे हैं जो इंसान की प्रोसेसिंग पावर कंप्यूटर के जैसे बना सके, उससे ज्यादा तेज बना सके। और जब आईक्यू आता है तो नेचुरली मिलिट्री एप्लीकेशंस भी आती हैं। अमेरिका में डापा मौजूद है, अमेरिका का डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कुछ साल पहले उनका एक प्रोग्राम चल रहा था। वो प्रोग्राम जो उन्होंने अनाउंस किया उसका नाम है परसिस्टेंस इन कॉम्बैट। इसका मकसद पता है क्या है? कि एक ऐसा सोल्जर बनाओ जो सोए नहीं, जो थके नहीं, जो दर्द महसूस ना करे और वो दिन रात दुश्मन से लड़ता रहे। रशिया में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डेनिस रेब्रिकॉफ। उसने खुद कहा है कि हम क्लिनिकल यूज के लिए तैयार हैं। चाइना में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस ने जीन एडिट करके मंकीज बनाए हैं जो ह्यूमन लाइक कॉग्निटिव एबिलिटीज शो करते हैं। ये सिर्फ बच्चे बनाने की बात नहीं हो रही है, ये इंसान की नस्ल को बायोलॉजिकली चेंज करने की बात हो रही है। दो अलग कैटेगरीज में तोड़ने की बात हो रही है, डिजाइंड और अनडिजाइंड, प्रीमियम और स्टैंडर्ड मॉडल। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 1 मिनट के लिए जरा रुकें और सोचें कि बिल गेट्स का नवासा पैदा होता है। बिल गेट्स का नवासा पैदा होता है जो कि डिजाइंड है, उसका आईक्यू है 200, वो कैंसर प्रूफ है, डायबिटीज प्रूफ है, HIV प्रूफ है, 6 फुट उसकी हाइट है, उसका कद है, उसका रंग गोरा है। और आपका बेटा जो कुदरत ने बनाया, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया, वो नेचुरल तरीके से पैदा हुआ। तो क्या इन दोनों को आप बराबर कंसिडर करेंगे या दोनों में फर्क महसूस करेंगे? माजी में ना जमीन से पैसा बनता था, फिर लोगों ने मशीन से पैसा बनाना शुरू किया, फिर सॉफ्टवेयर से पैसा बनाना शुरू किया और अब ये बिलियनर्स बायोलॉजी से पैसा बना रहे हैं। नेचुरली जब ये प्रोसेस होगा, हर कोई कूदेगा कि मेरे बच्चे का हाइट ऐसी हो, मेरे बच्चे का रंग ऐसा हो, और एक नई दुनिया पैदा होगी। डिजाइनर बेबीज पैदा हो रहे हैं। और ये कहानी साइंस फिक्शन नहीं है, ये फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो दुनिया है जहां पर आप और मैं जिंदा है। लेकिन ये सारी कहानी 2026 में शुरू नहीं होती, ये एक और कॉन्सेप्ट से शुरू होती है जिसके बारे में दुनिया आपको नहीं बताती। मुझे लिटरली हैरानगी होती है कि ये सारा डेटा, ये सारे सबूत, ये सारी रसीदें ये दुनिया के सामने, लेकिन कोई खोलकर बताने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए 8 जुलाई को मेरी किताब लॉन्च हो रही है और इस किताब का नाम है यू वर नॉट सपोज्ड टू वेक अप, व्हाट दे नेवर टॉट यू अबाउट द वर्ल्ड यू इनहेरिटेड। दुनिया में इतनी डिसेप्शंस हैं, मैं मुश्किल से सिर्फ 30 लिख पाया हूं, लेकिन ये कोशिश है कि कम से कम आपको और आपकी आने वाली नई नस्लों को ये 30 डिसेप्शंस क्लियर हों कि इनके साथ क्या ड्रामेबाजी की जा रही है। इस किताब के प्री ऑर्डर्स आज से शुरू हो चुके हैं, लिहाजा अगर आपने किताब प्री ऑर्डर करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाएं एंड अवेल द प्री लॉन्च प्राइस टुडे। डिजाइनर बेबीज के नाम पर इसके पीछे क्या फंडा चलता है, क्या साइकोलॉजी है, अब जरा उसे समझते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी का एक जाविया और समझें, और वो जाविया ये है कि जो चीज आज साइंस के नाम पर आपको बेची जा रही है वो एक्चुअली एक 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को आज दुनिया यूजेनिक्स के नाम से जानती है। ये कहानी शुरू होती है सन 1883 के इंग्लैंड में, जहां पर एक साहब थे कि जिनका नाम था फ्रांसिस गैल्टन, यानी चार्ल्स डार्विन का कजन। और उसने पता है क्या कहा था? उसने कहा था कि कमजोर लोगों को रिप्रोड्यूस नहीं करने दें, सिर्फ स्ट्रॉन्ग जीन्स वाले लोगों के बच्चे पैदा होने चाहिए और फिर इंसान की नस्ल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। व्हाट अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। और फिर अमेरिका में 1907 के अंदर लॉज बनाए गए, मेंटली अनफिट डिक्लेयर किया गया और उन लोगों की फोर्स स्टरलाइजेशन की गई। 60,000 अमेरिकन को गवर्नमेंट ने उन्हें रिप्रोड्यूस करने का हक ही नहीं दिया, उन्हें इजाजत से महरूम कर दिया कि वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस दुनिया में आप जिंदा हैं, ये अमलन होता है। ये इंसाफ के जो चैंपियंस दुनिया में बनते हैं, इनका ये असल चेहरा है।
लेकिन आपको ये बातें तारीख की किताबों में कोई पढ़ाता नहीं है। और फिर हिटलर आया। हिटलर यूजेनिक्स का बहुत बड़ा फैन था, बहुत मुतासर था, और वो मास्टर रेस के कॉन्सेप्ट पर अमल करना चाहता था। उसने दुनिया जहान में डिसेबल्ड लोगों को मारा भी, उसने 60 लाख के करीब यहूदियों का भी कत्ल किया होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूजेनिक्स का नाम बदनाम हो गया, लेकिन आइडिया नहीं मरा। आइडिया सिर्फ रीब्रांड हो गया और उसी चीज का नाम आज रिप्रोडक्टिव चॉइस है। उसी को आप जेनेटिक प्रिवेंशन कहते हैं, उसी को आप डिजीज प्रिवेंशन कहते हैं, उसी को आप डिजाइनर बेबीज कहते हैं। लेकिन कोर कॉन्सेप्ट वो वही है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 1400 साल पहले कुरान मजीद में आपके लिए बयान कर दिया था। सूरह निसा की आयत नंबर 119, जो इस वीडियो के शुरू में जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि शैतान ने क्या वादा किया था। इब्लीस ने यह कहा था, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, मैं इन्हें इतना वर्गलाऊंगा कि ये तेरी तख्लीक में तब्दीलियां लेकर आएंगे। आज आपको वो वादा पूरा होता हुआ नजर आता है। कैलिफोर्निया के क्लिनिक्स में, बीजिंग की जियानकुई लैब में, सिलिकॉन वैली के एल्टोस लैब में, ब्रायन जॉनसन, जिसका मैं पहले भी कई वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं, उसकी पूरी जिंदगी में आज ये सब कुछ आपके सामने है। समझ में आता है कि वालिदैन के बच्चे नहीं हो रहे और वो एक एम्ब्रियो प्रोसेस पर जाते हैं, लेकिन जीन एडिटिंग, जीन के अंदर तब्दीलियां, वो सब चीजें जो अभी तक दुनिया में अलाउड नहीं है, ये लेबोरेटरीज, ये सारे क्लिनिक्स आपके लिए करके देने को तैयार है। तो सवाल तो अपनी जगह फिर भी कायम है कि जहां पर दुनिया में एक तरफ डिजाइनर बेबीज आ रहे होंगे और दूसरी तरफ आपके कुदरती बच्चे कि जिनके अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई, और इनका IQ उनके बराबर नहीं होगा, इनकी हाइट उनके बराबर नहीं होगी, इनकी सोच उनके बराबर नहीं होगी, इनका डिजीजेस से, बीमारियों से बचने का चांस इनके बराबर नहीं होगा। तो यूजेनिक्स किसी न किसी वे, शेप और फॉर्म में आपके बच्चों की जिंदगियों में घोल दिया जाएगा, और जब मौका मिलेगा, जब पैसा मिलेगा, तो ये भी ऑप्ट करेंगे कि हमने भी ऐसे ही बच्चे पैदा करने हैं। ये वो कहानी है जो लेबोरेटरी से शुरू होती है और शायद आपके बच्चों की जिंदगी तक पहुंच जाएगी, जिसके लिए आपका जागना जरूरी है।